नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। मित्रों, कैसे हैं आप सब? और भक्तों, आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर लेकर आए हुए हैं। बस्ती से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर बहादुरपुर ब्लॉक में स्थित मनोरमा नदी के तट पर बाबा हरदेव नाथ महादेव का भव्य शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक एवं पौराणिक है। और आइए आज हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं और सबसे पहले आपको बाबा श्री हरदेव नाथ के अद्भुत दर्शन कराते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाएं और सब्सक्राइब करें। महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम के दौरान आज हम बहादुरपुर ब्लॉक में बाबा हरदेव नाथ के दरबार में आए हुए हैं। मनोरमा नदी के तट पर यह मंदिर बहुत ही भव्य और पौराणिक है और शोभा इसकी देखते बनती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आइए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए कितना शुद्ध और शांति का वातावरण है। और यहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच में देखिए, ये यहाँ पर पीपल का और बरगद का बहुत ही पुराना और बड़ा वृक्ष है पीपल का। और यही देखिए नदी के तट पर मनोरमा पाताल गंगा जिनको कहा जाता है। ये देखिए मंदिर प्रांगण, और यहाँ पर आज अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ पर बहुत दूर के श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ। और यहीं पर जो है, तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं बाबा के। ये देखिए बाबा हरदेव नाथ जी महाराज। तो एक बार प्रेम से बोलिए बाबा हरदेव नाथ की जय। कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य है। और बताया जाता है कि ये जो है, जब पांडव अज्ञातवास के समय वन में बिता रहे थे तो उसी समय जो है वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो है उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और बस्ती जिले में लगभग मनोरमा नदी के तट पर जो मंदिर हैं वहाँ पर पांडवों के द्वारा पूजन पाठ किया गया है, क्योंकि आज ज़्यादातर अज्ञातवास जो है वो यहीं पर बिताए हुए थे। जैसा कि कप्तानगंज के पास पांडव नगर था, वो पांडव नगर। और ये देखिए यहाँ पर माता जी हैं, देवी दुर्गा भगवती, आप उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। और यह यज्ञशाला है, यहाँ पर लगातार पूरे सावन मास का अनुष्ठान कोई धर्म प्रेमी सज्जन करवा रहे हैं। ये देखिए ये बाहर का माहौल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत शांति और शुद्ध वातावरण है यहाँ का। यहाँ की महिमा, यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ पर ज़िले ही नहीं और बाहर के ज़िले से भी लोग आते हैं और यहाँ पर बाबा के यहाँ अनुष्ठान और पूजा अर्चन करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक यहाँ की कथा है। और उस कथा के बारे में आइए अब यहाँ हम जानेंगे यहाँ के गोसाई जी महाराज से, यहाँ के पुजारी जी महाराज से। और आइए आपको ले चलते हैं पहले नदी के तट पर, आपको दिखाते हैं कि मनोरमा नदी जो है और उन्हीं के तट पर सीधे ये रास्ता जाता है नदी के तट पर। और यहीं से मंदिर जो है, मंदिर पे रास्ता जाता है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर मंदिर में पूजा अर्चन करते हैं। सबसे पहले जो है ये नदी और समीप से बहती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग खेती योग्य भूमि बनाने लगे, तब से जो है नदी थोड़ा सा और आगे हो गई है। वहाँ पर जो है वहाँ की धारा है जो वहाँ से बहती हैं। और देखिए ये कितना शांति का वातावरण है यहाँ पर, बहुत ही सुकून है, बहुत शांति। तो आइए देर नहीं करते, अब आगे की कथा जानते हैं। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका
महिमा भोलेनाथ की इस कार्यक्रम में और पूरे सावन मास में प्रसारित इस कार्यक्रम के दौरान आज हम आ पहुँचे हैं बहादुरपुर ब्लॉक में बाबा हरदेव नाथ के देव स्थान पर। यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं और बहुत ही पुराना इतिहास है इस मंदिर का, बहुत ही पौराणिक कथा है, पांडवों के युग की कथा है। यहाँ पर तब से भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर मनोरमा नदी के तट पर। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ की कथा के बारे में, कैसे भगवान जो है यहाँ पर कब से इनकी उत्पत्ति हुई, कब से पूजन अर्चन यहाँ पे चालू हो रहा है। यहाँ पर बैठे परम पूज्य गिरी जी महाराज, शुभ नाम क्या है महाराज जी आपका? राम प्यारे। राम प्यारे गिरी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो भगवान की सेवा में सेवारत हैं, यहाँ पर जो है लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। तो उनसे जानते हैं यहाँ का रहस्य क्या कहानी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महिमा भोलेनाथ की कार्यक्रम में। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाबा हरिनाथ यहाँ देवनाथ की जो क्या कथा है और कैसे पूजन अर्चन कब से यहाँ चालू है, थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत स्वागत है। सतयुग बीतिए, द्वापर बीतिए, त्रेता बीतिए, कलयुग चलत बा। तब से ये भगवान शिव जी हैं। अच्छा। पांचों पांडवे आइन। हाँ। यहाँ रह चुका है। आगे आगे वो द्यालक मुनि, पाछे पाछे चंकला माता, ओकरे पाछे मनोहर महाराज। अच्छा। और मंदिर तो कई जाए गिरा बना। अच्छा। मंदिर 1.5 साल बने हुई गई, 150 साल। 150 वर्ष। अच्छा। जो नया अभी जो इस तरीके का जो मंदिर बना है वो 150 वर्ष हो गया बने। पुराना ये मंदिर है, ये 150 साल हुई है। अच्छा। एक जने रमापत बाबा रहिन। हाँ। संत रहिन। हाँ। वो ये मंदिर बनवाए रहे। अच्छा। कितना दिन पहले? अरे 150 साल हुई। अच्छा। 50। वो यही गांव के निवासी थे? ना, ये दूर के रहे। कहाँ से थे वो? अरे अब संत का कौन पता हुआ, असली पता ना ही रहा। अच्छा। जहाँ जहाँ मुसलमान रहत रहे, हाँ। तहाँ वो मंदिर बनवाते रहे। बहुत कट्टर रहे, मुसलमानों से पटत नहीं रहा। अच्छा अच्छा। कई जाए बलवा कराए दिए रहे। तो भोलेनाथ की जो है उत्पत्ति ये कब की है? अब देख लिया जाए, वहाँ खुरपा पहाड़ी जात रहा। अच्छा। मुठी कोने है कटा बहन। हाँ हाँ। ओकरे बाद तब हल्ला दंगा भाई, खून वून गिरा। बाबा बाबा हमरे बताओ तो रही, आ जाओ जा। हाँ। कि जब खून वून गिरा तब हल्ला भाई, तब पहटा वहटा बन भाई। अच्छा। हाँ। तो जब पांडव लोग यहाँ पर आए थे अज्ञातवास के समय, हाँ, तो ये पूरा मतलब क्या जंगल रहा होगा? जंगल तो रहबे किया। अच्छा। तब ने खुरपा उरपा पहाड़ी जात रहा। हाँ। और उन्होंने अब वही मुठी कोने कटा है, देख लो। पहले ढेर रहा तो कुछ मिटत हुआ बाबा के उस पे। हाँ हाँ, अब बना हुआ है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। कटा फिटा है नहीं। हाँ हाँ। जैसे ये स्थापित नहीं किया है। हाँ हाँ, स्थापित नहीं किया गया है। हाँ, ये स्वयं निकले हुए हैं। अच्छा, स्वयं और इनका एक लिंग जो है नदी में है। अच्छा। हाँ, यहाँ विराजमान। और ये उद्यालक ऋषि के समय पर इस स्थान को उद्यालक ऋषि ने जागृति किया है इसका। अच्छा अच्छा। तो उस त्रेता युग में थे? सतयुग में थे। सतयुग में। हाँ। और द्वापर में पांडव यहाँ आकर निवास किए थे, अज्ञातवास के समय। अज्ञातवास के समय। हाँ, अब इतना हमको जानकारी है जी। और अभी नवनिर्मित जो यहाँ पर ये जब से मतलब इतना थोड़ा विस्तार हो गया है, तो यहाँ पर किसका सहयोग रहा? सहयोग जनता की सहयोग है, सरकारी धन नहीं है। सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है जी। सब जनता अपना क्षेत्र का दे रहा है। लाइन मुलायम के राज में आ है, सड़क भी मुलायम के राज में आए। भाजपा के राज में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। एक अजय सिंह बाबू साहब हैं छबैला के। हाँ। उन्होंने ज़्यादा योगदान यहाँ पर किया है। अच्छा, धर्मशाला का जो निर्माण कराया है। ये भी सब अच्छा, यहाँ बैठा उठा ये सब जो बनवाए हैं। अच्छा अच्छा। ये सब अजय सिंह छबैला के। अभी ये काम बाकी है वहाँ का। काम चल ही रहा है। स्थापित किया हुआ लिंग नहीं है जी, ये स्वयं निकले हुए हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो और कुछ कथा आपको पता है, दर्शकों को बताना चाहेंगे? भाई और कथा हमको नहीं, हम लोग पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं। अब आगे भगवान जाने। पौराणिक स्थल ये है जी, आज का नहीं है, सतयुग का ये स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी।
आपने जो है दर्शकों को बताया कि कब से जो है यहाँ पर ये सतयुग का मंदिर है, बहुत पुरानी आस्था है, बहुत पौराणिक मंदिर है। और कहानी जैसे यहाँ पर जो पुरानी कहानी है, जो पुराने लोग थे उनसे जो है इस कहानी के बारे में पता चलता, लेकिन जैसे जैसे युग बीतता जाता है, लोग जो है वृद्ध होकर के परलोकवासी हो गए हैं, तो अभी बहुत विस्तृत जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई है, क्योंकि इतना पुराना मंदिर है। और यहाँ पर जो है मंदिर का विकास अब धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पर एक जो है निजी अपने खर्चे से जो है एक बाबू साहब हैं, क्या नाम है उनका, अजय सिंह के द्वारा जो है इस मंदिर का काफ़ी, अजय सिंह कहाँ के, छबहिला के अजय सिंह हैं, वो अपने निजी खर्चे से जो है इस मंदिर का काफ़ी विस्तार किए हैं, कुछ यहाँ पर निर्माण करवाए हैं, और जनता का भी सहयोग है। तो बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर के आपको हमने दर्शन कराए, यहाँ के बारे में आपको बताया। मनोरमा के नदी के तट पर जो है यहाँ पर स्वयंभू भगवान हरदेव नाथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, और तब से सबके आस्था के प्रतीक है ये। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। अभी देखिए आज ही एक अनुष्ठान चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और डेली यहाँ पर सावन मास में अनुष्ठान चलता है। यहाँ पर बस्ती ज़िले के ही नहीं, बहुत दूर दूर के ज़िले के आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत जो है आस्था का ये प्रतीक मंदिर है। और बाबा आप लोग कब से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। ये नगर राजा साहब हमरे पूरे नींद खिलिया ला रहे हैं, काशी बनारस से। बनारस से? हाँ। आप लोग बनारस से आए हुए यहाँ पर हैं? पूर्वज। अच्छा। वो इस तरह के खिला रहे हैं कि तू राज दरबार भले राजा है हो, अपने में टट्टी पिसाब खाना पीना हम करब, तोरे के यहाँ भीख मांगे रह जाओ। तो 1.5 से बिगहा दिए रहे। अच्छा, वो बनारस से आप लोगों को लाकर नगर के राजा, हाँ। और यहाँ पर आप लोगों को बसाए थे इस गांव में? अच्छा, एक आदमी को लाए थे, तब से आप लोग यहाँ पर हैं। मतलब कितना वर्ष हो गया हो लगभग? अरे वो बहुत युग बीत गया, हम जानते हैं। अच्छा। हाँ। अब नगर राजा साहब का राज जब तब है, बहुत जमाना है, ओकरे पहले लाए रहे। जी जी। महुआ डाबर फूक गए, ओकरे पहले यहाँ रहे पुरानी। अरे वो जीते समाधि ले रहे अंग्रेजी के राज में। अच्छा, वो समाधि बनी हुई है वहाँ। अच्छा, जो बाबा आए हुए थे, क्या नाम था उनका? नेपाल बाबा। नेपाल बाबा जो बनारस से आए हुए थे, उनकी समाधि भी यहाँ है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है कि उनकी समाधि बनी हुई है। उनको नगर के राजा यहाँ पर लाकर बसाए हुए थे, और तब से बाबा लोग यहाँ पर इस गांव में बसे हुए हैं, और बाबा की सेवा निरंतर कर रहे हैं, बाबा हरदेव नाथ की। तो आपने अभी तक जाना यहाँ का इतिहास, बाबा हरदेव नाथ का महिमा जो है बहुत अपरंपार है, बहुत ही पुरानी कथा है, एकदम पुरानी कथा है, वो प्राचीन है। उसको यहाँ पर जो बैठे लोग हैं एकदम पूरा विस्तृत नहीं बता पाए, लेकिन जो कुछ भी बताया पुराणों में वर्णित ये कथा सतयुग से चली आ रही है, और बहुत पुराने हैं बाबा हरदेव नाथ, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर, और तब से इस क्षेत्र के लोगों के आस्था के केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए महिमा भोलेनाथ की इस कड़ी में जो है, इस कार्यक्रम में अभी तक जो यहाँ पर कहानी कथा जो भी आपको पता चली, अब चलते हैं और बाबा हरदेव नाथ के श्री चरणों में एक भजन जो है प्रस्तुत करते हैं हमारे बड़े भाई के पास। धार्मिक स्थलों में इसका भी नाम है। भारत सर बताएं आप, तो वही तो आप बताइए दर्शकों को ना। भारत सरकार के धार्मिक स्थलों में इसका भी नाम हरदेव नाथ का धाम नाम है, उसमें दर्ज है सरकार के यहाँ। लटा पर देख पा रहे थे, बम्बई कहूँ देखा जाए हम तो मिली हुई जानकारी। यहाँ मंदिर के जो है मुख्य पुजारी और संरक्षक कौन है? ये गोसाई लोग हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, सबका हिस्सा। आप ही लोग हैं, मतलब आप ही के खानदान के लोग जो है बाबा की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं अपने बड़े भाई अमरीश पांडे जी की तरफ, और उनसे कहेंगे वो बाबा के श्री चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरीश पांडे। अमृत जी, बोले शंकर भगवान की, बोले बाबा हरदेव नाथ की। महादेव की कृपा सब पे बरसती रहे, और बाबा भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पे बरसती भी रहती है। तो आइए मैं एक भजन बाबा भोलेनाथ के पावन श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ,
और महादेव की भक्ति अपरंपार है। तो भोलेनाथ और भांग के बारे में मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। भोलेनाथ हमारे भांग के बड़े ही शौकीन, और गौरा मैया हर जन्म उनके लिए भांग घोटती रही। एक दिन गौरा मैया के मन में विचार आया, क्या भोलेनाथ भांग का नशा छोड़ नहीं सकते? तो गौरा मैया भोलेनाथ से कह क्या रही हैं, भजन के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ। हरे भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों बाहें दुखाए, हो तेरी एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, हरे भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों बाह दुखाए, मेरे दोनों बाह दुखाए, हो तेरी एक दिन की हो तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी। हाँ हाँ, जब से मैं तो ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए, सिलबट्टा ही टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। जब से मैं तो ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे, राम करे ऐसा हो जाए, खलबट्टा ही टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। हो तेरी रोज रोज की अकड़ी अब मुझसे सही न जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, हरे भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी। हर क्रोध में आके शिव शंकर ने खोला अपना झोला, एक तरफ से चीलम निकलल, एक भांग के गोला, अज गोला बड़का गोला। क्रोध में आके शिव शंकर ने खोला अपना झोला, एक तरफ से चीलम निकलल, एक भांग के गोला, अज गोला, हाँ गोला। हाँ गौरा जी कह दिखा दिखा के भोला भोग लगाए, गौरा जी को दिखा दिखा कर भोला भोग लगाए। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी, बिनु भांग रहा नहीं जाए, बिनु भांग रहा नहीं जाए। हर भोला और भांग की महिमा अमरस गा के सुनाए। भोला भांग तुम्हारी, हरे घोटत घोटत हारी, हरे भोला भांग तुम्हारी। बोले बाबा हरदेव नाथ की। और बाबा हरदेव नाथ के पावन दरबार पे हम लोग उपस्थित हैं, और मैं बाबा हरदेव नाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा आज पूरा विश्व परेशान है कोविड-19 से, और जल्द से जल्द इससे निजात मिले, ताकि हर व्यक्ति खुशहाल हो और सब पे बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। बोले हर 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 ओम नमो पार्वती पते राम की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बड़े भाई अमरीश पांडे अमरीश जी के द्वारा, और उनकी प्रस्तुति ऐसी रहती ही है कि जब भी वो गाते हैं तो यहाँ लोग मगन हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और जैसा कि भैया ने बताया कि भोले भंडारी को भांग धतूरा बहुत पसंद है और वो बहुत मगन हो जाते हैं। जैसा कि सावन चलता है तो वैसे तो भोलेनाथ कैलाश के वासी हैं, उनको कैलाश का वासी कहा जाता है, लेकिन जब सावन आता है तो वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जहाँ भी भक्तों की जो है सभा चलती है, जहाँ भी भजन होता है, सत्संग होता है, वहाँ पर भोलेनाथ किसी ना किसी रूप में बैठे रहते हैं और वो उसका आनंद उठाते हैं। तो भोलेनाथ के लिए कहना है बाबा हरदेव नाथ के श्री चरणों में
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कि लोग सावन में जलवा चढ़ैबे करी, अब भोले बाबा के अलख जगैबे करी। कि जबले दुनिया में सूरज अचंदा रही, ओ नारा बोल बम के ऐसे सुनैबे करी। बोलो बाबा हरदेव नाथ की। कि ना छप्पर ना छानी सब काहे अवघड़ दानी, ओ ना कुर्ता ना धोती सरबाहे गंगा पानी। पियलन गांजा खाली बेल पातिया, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया हो, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। ना छपर ना छानी सब काहे अवघड़ दानी, ना कुर्ता ना धोती सरबाहे गंगा पानी। भांग पी भुलाइल राहे दिन रातिया, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया हो, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। और जब सावन आता है कि जब लागे सवनवा, हो भोला बदले ले अपन पलानी पलानी पलानी। हो जब लागे सवनवा, हो भोला बदले ले अपन पलानी। जब गूंजेला बोल बम, हो तब देवघर बने राजधानी। पियलन गांजा खाली बेल पातिया, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया हो, डम डम डमरू बजावेले हमार जोगिया। ओ नीलकंठ भगवान की हर हर महादेव। तो दोस्तों कार्यक्रम आप देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की, और आज इस कार्यक्रम में हम आए हुए थे यहाँ पे बाबा हरदेव नाथ के दरबार में, जो कि बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है, बस्ती ज़िले के बहादुरपुर ब्लॉक में। और यहाँ पर दूरी लगभग, यहाँ बस्ती से दूरी कितना होगी? बस्ती से बस्ती से 20 किलोमीटर की दूरी पर बहादुरपुर ब्लॉक में बाबा हरदेव नाथ का दरबार है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, रुद्राभिषेक हो रहा है, बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, और थोड़ा आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो आज यहाँ का कार्यक्रम जो है बाबा हरदेव के नाथ के दरबार में, आपने यहाँ का इतिहास सुना, उसके पश्चात यहाँ पर कुछ भजन आपने सुने, और यहीं पर आज कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल मिलेंगे एक नए शिवधाम में एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।